मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि प्रभाव पड़ता है मानव का पर्यावरण पे। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी और हमने आपको बताया था कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जो पेड़ों का कटाव चल रहा है आजकल, या फिर जो वनों को हटाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या क्या हानियाँ हमें मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि ये जो मानव प्लास्टिक का प्रयोग करता है, जो ये मानव प्लास्टिक का प्रयोग करता है, तो इससे क्या क्या हानियां होती हैं या फिर इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1965 में एक व्यक्ति थे, स्टेफ गुल्थाफ-थुलिन। स्टेफ गुल्थाफ-थुलिन। अब ये क्या किए कि इन्होंने पहली प्लास्टिक बनाई थी। इन्होंने क्या की, पहली प्लास्टिक बनाई थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये थे यूरोपियन, मतलब ये यूरोप के थे। इसके बाद यहाँ से इनका एक सेलोप्लास्ट की नाम की कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी, सेलोप्लास्ट। अब इस कंपनी ने क्या किया, इनका मॉडल ले लिया, मतलब जिस तरह से इन्होंने डिजाइन की थी, अब उस मॉडल को इसने ले लिया और फिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब बनाना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया कि वो प्लास्टिक का प्रयोग या फिर प्लास्टिक का उपयोग इतना तेजी से होने लगा, इतनी तेजी से फैलना शुरू की वो आग की तरह, कि वो पूरे 80% यूरोप में फैल गई। मतलब लगभग 80% जो एरिया होता है उसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गई पूरे यूरोप में। ठीक है, अब एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था कार्ल मूर। उनका नाम था कार्ल मूर। अब ये क्या किए, इनका क्या योगदान रहा, तो जो कार्ल मूर नाम के व्यक्ति थे, ये जहां पर रहते थे, जहां पर ये इनका घर था, वहां के जो आसपास के एरिया में उन्होंने झील देखी या फिर जो तालाब देखा, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिकें मतलब फेंक दी गई थी। मतलब जो वेस्टेज होता था प्लास्टिक का, वो उसमें फेंक दिया जाता था और इसके वजह से कई सारे जलीय जीव की मृत्यु हो गई। मतलब उसमें बहुत सारे ढेर सारे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगी। अब हुआ क्या कि अब इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्लास्टिक इतनी खतरनाक क्यों है, क्यों इसको अगर यूज करें हम मिट्टी में डाल दें या फिर पानी में डाल दें तो मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है और पानी में जितने जो जलीय जीव होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों वो मरते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में खोज शुरू होने लगी। अब जब खोज शुरू हुई तो उसमें ये पता चला पहली बात कि जो प्लास्टिक है ये कभी नष्ट नहीं होती है। प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होते। या तो आप पानी में डाल दीजिए, नहीं सड़ेगी, जमीन में डाल दीजिए, नहीं सड़ेगी, मतलब वहां की उर्वरता को ये मार देती है। और इसके बाद अगर आप इसको जलाएं तो जलाने से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। ठीक, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई नाला बह रहा है, नाला है या फिर नदी, और वो कनेक्ट है किसी समुद्र से या फिर किसी झील से। अब कोई व्यक्ति आया, अब उसने पानी की बोतल यूज की, इसके बाद उसमें फेंक दिया। पानी की बोतल यूज की उसने, उसके बाद क्या किया, उसको फेंक दिया, प्लास्टिक की थी। अब घरों में जो प्लास्टिक यूज होती है उसमें कुछ जो कूड़े कचरे भी भर के हम फेंकते हैं, तो उसकी वजह से हमने फेंक दिया और ये पानी बह रहा है। पानी बह करके एक जगह इकट्ठा हो रहा है ये पूरी एरिया में। ठीक है, अब जब इसमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स जाएंगे, प्लास्टिक जब जाएगी बहते हुए आगे की तरफ, तो होगा क्या, इस एरिया में ये इकट्ठा होगी। जब इस एरिया में इकट्ठा होगी तो इस पानी में घुल जाएगी या फिर पानी में चली जाएगी। अब जब पानी में चली जाएगी तो क्या होगा, जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, मतलब जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है, वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब जब उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो उस ऑक्सीजन को जितने
जितने भी जीव यूज करते हैं वो क्या हो जाएंगे, अब उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, रेस्पायरेशन हो नहीं पाएगा, और जब रेस्पायरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी मृत्यु होना तय हो। ठीक है, अब इसके बाद अब इस पर कदम क्या क्या उठाए गए ये जान लेते हैं। 2002 में बांग्लादेश ने अपने यहाँ प्लास्टिक को बंद कर दिया। 2002 में बांग्लादेश ने अपने यहां पर क्या किया, तो प्लास्टिक पर रोक लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद 2009 में हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर रोक लग गई। अभी आप देख रहे हैं कि मतलब आपके यहाँ भी प्लास्टिक पर काफी ज्यादा रोक लगी है, जिससे कम यूज हो रहा है। भले लोग चोरी से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है प्लास्टिक। ठीक है, तो इसी कारण से कि मतलब अगर इसको आप ले जाकर के कहीं पानी में फेंक देंगे, नष्ट तो होने वाली नहीं है। आप खेतों में ले जाकर के फेंक देंगे, वहां पर भी नष्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इससे खेतों की उर्वरता जाती है, और जो भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी, वो वहां से कम होने लगती है, समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो 2009 में हिमाचल प्रदेश ने भी उस पर रोक लगा दी, और जो सिक्किम नाम का एक राज्य आपने सुना होगा, छोटा सा है, उसने क्या किया, अपने यहाँ जो पानी की बोतलें हैं उनको अपने यहाँ पर रोक लगा दिया। मतलब वहां पानी की बोतल प्लास्टिक में कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और 2018 में सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कंटेंट को रखते हैं, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट से। ठीक है, धन्यवाद।